वेलकम फ्रेंड्स। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर से mx प्लस 3 हो। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमें पहले से दिया हुआ है उसको हम समीकरण बनाएंगे ताकि हमारा सवाल आसानी से हल हो सके। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर से 11, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और उसी के साथ में 2x माइनस से 4y बराबर माइनस 24 और इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब इसके बाद इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर सकते हैं या फिर इसको विलोपन विधि के द्वारा भी हल किया जा सकता है। तो हम इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे और फिर इसे हल करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से 2x प्लस 3y बराबर से 11 और इसी के नीचे लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर से माइनस के 24। अब इसके बाद हम इनको माइनस करेंगे। हम इसको घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि यदि यहाँ पर देखा जाए तो x का जो मान है, x वाले पद का जो मान है उसमें 2x है और यहाँ पे भी 2x लिखा हुआ है। यदि इनको घटा दिया जाए तो ये पूरा पद हल हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन होगा, माइनस करने पर ये माइनस हो जाएगा, प्लस की संख्या है तो यहाँ पर ये माइनस की संख्या थी ये प्लस हो जाएगी और ये जो माइनस की संख्या थी ये भी प्लस हो जाएगी। उसके बाद इन दोनों को काट देंगे, ये दोनों हल हो चुके हैं। अब प्लस का 3y तो यहाँ पर है, लेकिन अब इसके साथ में जो ये चिन्ह लगा हुआ था माइनस का, इसे ना मानकर अब हम मानेंगे प्लस का चिन्ह। तो ये हो जाएगा कितना, 3y और प्लस का 4y मिलकर ये हो जाएगा 7y। तो हम लिखेंगे 7y बराबर से, यहाँ पर पहले से 24 है, प्लस ये माइनस का था पहले, अब लेकिन अब ये 24 प्लस का हो गया है। तो प्लस का 24 प्लस 11 बराबर से ये हो जाएगा 35। अब इसको हम लिखेंगे कि y का मान हमें चाहिए, y बराबर से 35 बटे में 7 और यहाँ y बराबर हमारे पास आ जाएगा 5, क्योंकि 7 से 35 को 5 बार हम काट देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि y का मान हमें मिल चुका है, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान। अब हम चाहें तो इनमें से किसी भी समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे पहले का करें या फिर दूसरे का, और उससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास मान नहीं है, जैसे x का मान नहीं है तो हम x का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तब उसके बाद देखिए क्या करेंगे। समीकरण 1 कौन सा है हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर से 11। अब समीकरण 3 का मान इसमें रखेंगे, y की जगह पर 5, तो लिखेंगे 2x प्लस में 3 गुणा में 5 बराबर से 11 और इसको हल करते हैं। 2x प्लस में 5 दिया, यहाँ से 15 हो जाएगा बराबर से 11। और उसके बाद में देखिए अब इसको आगे हल करते हैं और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 2x बराबर से 11 और ये प्लस का 15 जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 15। अब x का मान चाहिए, बराबर से 15 में से 11 घटा देंगे, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4 और बटे में जो 2 गुणा में था वो इधर भाग में चला जाएगा। 2 से 4 को काटेंगे, 2 बार कटेगा और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो x बराबर से आ गया माइनस का 2। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करना है कि हमें यहाँ पर दिया हुआ था सवाल में कि y बराबर mx प्लस 3 को सिद्ध करना है, कि मतलब इसको ये क्या कर सके, हल कर सके, ऐसे मान चाहिए थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यह लिखेंगे कि y बराबर से mx प्लस 3 पर। अब यहाँ पर हम समीकरण 3 और 4 का मान रखते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 का मान रखने पर। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए y का मान हमारे पास पहले से मौजूद है समीकरण 3 में जो 5 है, तो y की जगह पर हम 5 लिखेंगे। 5 बराबर से m की जगह पर m रहने देंगे, क्योंकि m का मान भी हमें पता करना है। और यहाँ पर जो हमारा x की जगह पर -2 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे गुणा में -2 और लास्ट में प्लस का 3। अब हमें इसे हल करना पड़ेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 बराबर से माइनस के 2m और प्लस का 3, ये प्लस 3 इधर चला जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 माइनस से 3 बराबर माइनस के 2m और उसके बाद में यहाँ से 2 बचेगा, 2 बराबर से माइनस के 2m। m का मान चाहिए अब हमें, तो हम इधर लिख सकते हैं m बराबर से, ध्यान रहे हमने इस पक्ष को बस इधर लिखा है क्योंकि हम हल इसको इधर ही कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। तो अब ये जो संख्या है -2, ये इधर जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, 2 बटे में माइनस का 2, 2 से 2 को काटेंगे, एक बार कटेगा और जो माइनस हर में था ये ऊपर आ जाएगा, तो जिसकी वजह से उत्तर आएगा हमारा m बराबर से -1।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x बराबर हमारा आया था यहाँ से -2, y बराबर आया है हमारा 5 और m बराबर आया है -1। तो इस प्रकार हम अपने सवाल को हल कर सकते हैं और बोर्ड में ये सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।